Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 11, light, sound and force. In this chapter, students, we will study about knowledge of force, knowledge of sound, what is sound and what does sound hear to our ears, what is friction. So all we know about what is friction and force, but we don't know about the difference between friction and force. We will study in this chapter about friction, force, how does the sound of the different objects can be here in our ears, and what are the objects that we emit the light rays, that is luminous objects and non-luminous objects. All these topics we should cover in our chapter. Now look at some learning points: knowledge of light, knowledge of force, shadow, knowledge of sound and friction. So students, get ready for the exercise. Circle the odd one out. Now you look at all the images and you find the odd image in all these images. आपको क्या करना है, जो अलग कैटेगरी को बिलोंग करती है उस इमेज को आपको सर्कल करना है. फर्स्ट इमेज आपको शो कर रखी है सन की, सेकेंड इमेज कॉफी, थर्ड इमेज आपको शो कर रखी इलेक्ट्रिक बल्ब, लास्ट इमेज आपको शो कर रखी टॉर्च की. बच्चों, सन से हमें हीट एंड लाइट बोथ मिलती है. इलेक्ट्रिक बल्ब जो है हीट और लाइट दोनों ही चीजों को एमिट करता है, जस्ट लाइक टॉर्च. बट जो हमारी कॉफी होती है वो लाइट एमिट्स नहीं करती. सो इट बिलोंग्स टू डिफरेंट कैटेगरी. सो सर्कल दिस पिक्चर. Now come to second one. First image you shown is a lamp, second one candle, third one is smartphone and fourth one is tube light. You all know that lamp, candle and tube light, the images that shown are a luminous objects that emit light or a heat. But a smartphone cannot emit light on its own. So circle its win. नेक्स्ट वन, थर्ड वन है आपका रेडियो, डॉग, टेलीफोन एंड अ यूटेंसिल. बॉइलिंग हो रही है, इसमें वाटर बॉइल हो रहा है. आपको इसमें से क्या है, रेडियो के साउंड को एमिट करता है, साउंड आती है इसमें से. डॉग की बात की भी आपको साउंड सुनाई देती है, टेलीफोन की रिंगिंग की भी आपको साउंड सुनाई देती है. बट लास्ट वन में हमें जो वाटर बॉयल होता है उसकी साउंड नहीं होती. ये क्या एमिट करता है, हीट, not sound. So it belongs to different categories. So circle this picture. So students, let's begin the chapter. We see the things around us with the help of light. We hear different kinds of sound with the help of our ears. We move many things by pushing or pulling them. All these activities are a part of our daily life. Let us understand them. बच्चों, आप सभी अपने आसपास बहुत सारी चीजें देख पाते हैं. बच्चों, कोई भी चीज आप देख पाते हैं ना, वो किस वजह से देख पा रहे हैं, लाइट की वजह से. अगर लाइट नहीं होगी रूम में तो आप कोई भी चीज नहीं देख पाते, क्योंकि डार्क होता है. आप लाइट में ही सब चीजों को देख पाते हो. बच्चों, हम डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को सुन पाते हैं अपनी ईयर्स की हेल्प से. बच्चों, जो आप मूव कर पाते हो, थिंग्स को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, उसे खींच रहे हो, उसके लिए आपको किसकी जरूरत होती है, फोर्स की. इन सारे टॉपिक्स को ही हम अपने चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. नाउ स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, नॉलेज ऑफ लाइट. The sun is the main source of light on the earth. We cannot see the object around us without light. The lamp, candle or diya are other light giving objects. These light giving objects are called luminous objects. बच्चों, हमारे अर्थ प्लैनेट पे मेन सोर्स क्या है लाइट का, जिसपे हमारे प्लैनेट पे लाइट आती है. आप सभी को पता है द सन, सूरज की रोशनी हमारी अर्थ पे आती है. जस्ट लाइक हम कह सकते हैं, अगर बच्चों हमारे आसपास लाइट नहीं होगी तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाएंगे. द लैम्प, कैंडल, दिया, ये क्या है, हमारे अदर लाइट सोर्सेज हैं जो लाइट को एमिट करते हैं, जिसकी वजह से हम सामान को देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं और आसपास की चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. जो ऑब्जेक्ट्स खुद के अंदर से लाइट एमिट करते हैं उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. बट ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर नॉट ल्यूमिनस. बच्चों, आपने देखा है क्या सारे ऑब्जेक्ट्स ही लाइट एमिट करते हैं, सबके अंदर से लाइट रेज निकलती हैं. फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट्स सच एज वॉच, पेन, पेंसिल, टेबल एंड पेपर.
डू नॉट गिव लाइट। बच्चों कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर से लाइट नहीं निकलती, वी कैन सी देम ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। बच्चों जिनके अंदर से लाइट रेज नहीं निकलती, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम जब देख पाते हैं, जब किसी कोई लाइट रे उन पे पड़ती है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। जस्ट लाइक आपने देखा है टेबल, चेयर, फैन, इनमें से लाइट निकलती है, नहीं निकलती, तो ये सारे हमारे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नाउ लेट्स सी सम इमेजेस ऑफ सम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, सन, लैम्प एंड अ कैंडल। सम नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, बच्चों जो लाइट रेज नहीं निकालते, अपने अंदर से नहीं एमिट करते, चेयर एंड टेबल। वी कैन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन सनलाइट। बच्चों हम क्या कर सकते हैं, सनलाइट में सारे ही ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, चाहे वो ल्यूमिनियस हो चाहे नॉन ल्यूमिनियस हो, इंक्लूडिंग सन। सन की रेज जब फ्लावर पॉट पे पड़ती है, टेबल पे पड़ती है, copy, pen, and we see through their eyes. Now come to the next topic, knowledge of sound. We hear a variety of sounds like chirping of birds, barking of dogs, ringing of doorbells, screaming of children, etc. throughout the day. But what actually is sound? बच्चों आपको अलग अलग आवाजें तो सुनाई देती हैं, जस्ट लाइक बर्ड्स की चिरपिंग हो गई, चहचहाहट हो गई, डॉग्स की बार्किंग हो गई, या डोरबेल्स की रिंगिंग साउंड हो गई, या चिल्ड्रन की स्क्रीमिंग हो गई, उनका चिल्लाना। बच्चों मगर ये साउंड जो है वो कहाँ से निकलती है, हमें कैसे सुनाई देती है, साउंड एक्चुअली होती क्या है, समझते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस साउंड। Almost everything in our surroundings makes sound. Sound is produced by vibrating objects. बच्चों साउंड एक तरीके की एनर्जी होती है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। वो डिपेंड करता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं हाई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स लो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो साउंड प्रोड्यूस्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेट होने की वजह से होती है। सम साउंड्स आर प्लीजेंट, कुछ साउंड्स आपको अच्छी लगती हैं, प्लीजेंट लगती हैं, आपको सुनने में मजा आता है। वी एंजॉय लिसनिंग टू दीज साउंड्स, आप उसे एंजॉय करते हो साउंड को। नाउ लुक एट द इमेजेस डिड प्रोड्यूस साउंड। प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं जस्ट लाइक शोन इन द इमेज गिटार, तो आपको अच्छी लगती है वो साउंड। बर्ड्स चिर्पिंग, बर्ड्स की चिर्प करना आपको अच्छा लगता है। लिसनिंग टू म्यूजिक, कोई भी म्यूजिक की साउंड आपको अच्छी लगती है। नाउ loud sounds are unpleasant sounds. They are also called noise. These sounds are harmful for our ears. बच्चों कुछ जो साउंड्स होती हैं वो अनप्लीजेंट होती हैं, जस्ट लाइक लाउड साउंड्स। मतलब जो बहुत ज्यादा शोर होता है तो वो आपको अच्छा नहीं लगता, वो आपको अनप्लीजेंट लगता है। बच्चों जो लाउड साउंड्स होती है ना, वो आपकी ईयर्स को हार्म भी कर सकती हैं, इससे हमारे ईयर्स डैमेज भी हो सकते हैं। अब देखते हैं कि सोर्सेस कौन कौन से होते हैं जो ये अनप्लीजेंट साउंड, ये लाउड साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। लुक एट द फर्स्ट इमेज, लाउड म्यूजिक। जब डीजे प्ले होता है, ये लाउड म्यूजिक प्ले करते हैं तो वो अनप्लीजेंट होता है। हॉकिंग ऑफ कार, कार के हॉर्न को बार बार क्या करना, प्ले करना, वो हमारी अनप्लीजेंट साउंड होती है। नॉइज इन क्लासरूम, क्लासरूम में जो नॉइज होता है वो अनप्लीजेंट साउंड होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नॉलेज ऑफ फोर्स। अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल that cause the object to move or stop moving. Every time you pull the door of your cupboard to open it and push it to close, it is all because of force. अब हम समझते हैं फोर्स क्या है। फोर्स का मतलब होता है पुश या पुल करना किसी भी ऑब्जेक्ट को। पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। बच्चों जब आप क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकना चाहते हैं या उसे मूव करवाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। जस्ट लाइक हम ले सकते हैं एग्जाम्पल कबर्ड का। जब आप कबर्ड खोलते हैं तो कबर्ड को खोलने के लिए आप उसे क्या करते हैं, उसके डोर को पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, और जब आपको उसे क्लोज करना होता है तो आप उसे पुश करते हैं, बंद कर देते हैं। इसमें आपने क्या लगाई, यू एक्सर्ट अ फोर्स, आपने फोर्स लगाई है। नाउ लुक एट द इमेज, ओपनिंग द डोर ऑफ कबर्ड विथ फोर्स, आपने कबर्ड को किससे खोला, फोर्स से खोला है। क्लोजिंग द डोर ऑफ द कबर्ड विथ फोर्स, और आपने क्लोज भी कैसे करा है डोर को, फोर्स के साथ। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, stop a moving object, change the direction of the object,
change the speed of the moving object, change the shape of the object. All the actions are done by the help of force. बच्चों, कोई भी फोर्स क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है फर्स्ट, सेकेंड वो उसे रोक सकती है, थर्ड हम क्या कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको एक बॉल है उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो आप उसे किक करेंगे और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसके लिए आपने फोर्स लगाया। फोर्थ वन, आप उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, उसमें फोर्स लगा के आप फुटबॉल को तेज किक करेंगे तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। आपने क्ले ली, क्ले से आपने कोई भी आपने शेप दी, फिर आपने फोर्स लगा के उसकी शेप को चेंज कर दिया। इन सारे एक्शंस के लिए आप क्या यूज करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। नाउ लुक एट सम इमेजेस डिड वी यूज फोर्स। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, इसमें आपको शो कर रखा है ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए बॉय क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, आप क्या करते हैं, जो बॉल को कैच करते हैं बॉल को रोक देते हैं फोर्स लगा के। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप क्या करते हैं, जब हिट करते हैं बैट बॉल, जब आप खेलते हैं तो बैट से जब बॉल को हिट करते हैं तो आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं हिट करने से फोर्स को लगा के। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शन। अब हम समझते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स टच और रब ईच अदर। इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स दैट स्लोज डाउन द मूवमेंट। बच्चों, फ्रिक्शन क्या होता है, जो आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड को स्लो कर देता है या रोक देता है, वो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट का रब होना या टच होना जरूरी होता है। अ मूविंग बॉल स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन। बच्चों, कोई भी जब आप देखते हैं ग्राउंड पे फुटबॉल आप किक करते हैं तो एक टाइम के बाद वो खुद रुक जाती है, तो वहां पे उस प्लेस पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है जो उस फुटबॉल को रोक देता है। व्हेन फ्रिक्शन इज लेस द थिंग स्लाइड। बच्चों, जब फ्रिक्शन कम होता है तो फिसलते हैं आप रुक नहीं पाते। आप देखते होंगे जिन फ्लोर पे क्या होता है, वेट होता है, जो गीला फ्लोर होता है उसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है तो आप उस पर फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाता है, क्योंकि आप उस पर रुक नहीं पाते, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन कम है। व्हेन द फ्रिक्शन इज हाई, जहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, थिंग्स डू नॉट मूव, थिंग्स मूव नहीं कर पाती, वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है, स्टिल हो जाती हैं। फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक। फ्रिक्शन की वजह से ही बच्चों हम वॉक कर पाते हैं, हमारी ग्रिप बनी रहती है ग्राउंड के साथ। इफ देयर वॉज नो फ्रिक्शन एवरीवन वुड कीप स्लिपिंग ऑफ। बच्चों, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम तो स्लिप होते चले जाएंगे, हम वॉक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन ही तो क्या करता है, हमारी स्पीड को स्लो करता है, हमें क्या करता है, हमारी स्पीड को वॉक करने में हेल्प करता है। नाउ लुक एट द इमेज, अ स्लिपरी फ्लोर ड्यू टू लिटिल फ्रिक्शन। जिस फ्लोर पे कम फ्रिक्शन होता है वो फ्लोर स्लिपरी हो जाता है। रोलर स्केट्स रिड्यूस फ्रिक्शन। आप सभी को पता है रोलर स्केट्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, इसलिए आप उससे आसानी से क्या कर सकते हैं, रोलिंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका शेडो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट, अ शेडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। A shadow is a dark patch and is formed in the direction opposite to the source of light. अब हम समझते हैं शेडो यानी परछाई क्या होती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल हो रही होती है और हम उसके बीच में रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट लगा देते हैं उस लाइट रे को ब्लॉक करने के लिए, फिर उससे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो शेडो फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म होती है उस ऑब्जेक्ट की, उसे ही हम शेडो कहते हैं। हमेशा शेडो जो है बच्चों डार्क पैच होगा, उसका कलर हमेशा ब्लैक ही होता है, चाहे ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो मगर हमेशा शेडो ब्लैक कलर की फॉर्म होती है। नाउ लुक एट द सम पॉइंट्स, द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शेडो। अगर आपको किसी भी चीज की शेडो बनानी है, परछाई बनानी है, तो इसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होगी। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट सोर्स होना चाहिए जो जिससे आप राइट ले को उसके ऊपर फॉल करेंगे। प्रेजेंस ऑफ अ सरफेस, कोई सरफेस होना चाहिए जहां पे वो शेडो फॉर्म हो सकती है। एंड प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और बच्चों एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके ऊपर आप उस लाइट रेज को फॉल करेंगे। नाउ students, look at the query. Look, I can make a snake using the shadow of my hand. बच्चों, ये बॉय क्या कर रहा है, स्नेक की इमेज फॉर्म कर रहा है, शेडो फॉर्म कर रहा है अपनी हैंड की हेल्प से। बच्चों, यहाँ पे क्या है, हमारे एक इलेक्ट्रिक सोर्स है जिसकी लाइट रेज जो है इस बॉय के हैंड पे क्या हो रही है, फॉल हो रही है, और जिसकी हैंड की शेडो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, वॉल के ऊपर। जस्ट लाइक हमारी दूसरी अनदर गर्ल क्या कह रही है, वाओ अमेजिंग।
नेक्स्ट वन आता है आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडोज। बच्चों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेडोज को फॉर्म करते हैं। Objects which do not allow light to pass through them are called opaque objects. They form the darkest shadows. For example, our body, book, bag, wooden chair are opaque objects. बच्चों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट शेडोज बनाते हैं क्योंकि उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज होता है। सबसे डार्केस्ट शेडो जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। बच्चों जो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं लाइट को पूरी पास होने से बिल्कुल रोक देते हैं, उसके पाथ को ब्लॉक कर देते हैं, वो हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बच्चों जस्ट लाइक जैसे टेबल है, चेयर है या हमारी पूरी खुद की बॉडी है, वो लाइट को पास होने नहीं देती, तो वो क्या है ओपेक ऑब्जेक्ट्स है। तो हमारी आप देखते होंगे कितनी डार्केस्ट शेडो बनती है ग्राउंड पे या वॉल पे। Now students, it is an image of an opaque object. Next one is objects which allow light to pass through them completely are called transparent objects. They do not form any shadow. For example, clear glass, clear plastic bottle are transparent objects. Now students, second category आती है transparent objects. जो ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर से पूरी तरीके से लाइट को पास करवा रहे हैं वो हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की कभी भी शेडो फॉर्म नहीं होती। जस्ट लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक हमारा क्लियर प्लास्टिक बॉटल होगी, जो आपकी वाटर बॉटल होती है ट्रांसपेरेंट, आप देखेंगे उसकी शेडो फॉर्म नहीं होती। और नेक्स्ट हम एग्जांपल ले सकते हैं क्लियर ग्लास का। जो ग्लास होते हैं, विंडो ग्लास होते हैं, उनकी शेडो भी फॉर्म नहीं होती क्योंकि वो क्या करते हैं लाइट को पास होने देते हैं, उसे ब्लॉक नहीं करते। शेडो उनकी ही फॉर्म होती है जो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। नाउ लुक एट द इमेज ऑफ द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की शेडो फॉर्म नहीं हुई, जिसकी वजह से हम इसके अदर साइड भी देख पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट्स व्हिच अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को कुछ ही रेस को पास होने देते हैं वो हमारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। They form lighter shadows as compared to that of opaque objects. For example, frosted or colored glass and dirty water are translucent objects. बच्चों जो हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हाफ या पार्शली लाइट को पास होने देते हैं अपने अंदर से, उन्हें हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। बच्चों उनकी जो शेडो होती है वो फॉर्म तो होती है मगर लाइटर वे में फॉर्म होती है इन कंपैरिजन टू ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जस्ट हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो फ्रोस्टेड ग्लास होता है, ये ग्लास जिसके ऊपर स्मोक आ जाता है, उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, या कलर्ड शीट का एग्जांपल हम ले सकते हैं, या ऑयली पेपर का एग्जांपल हम ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी एन इमेज ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं ये ग्लास में क्या है, पानी लिया है, कलर्ड वाटर है, या हम ले सकते हैं यहाँ पे कोई भी ड्रिंक है, उसकी क्या है हमारी लाइटर इमेज या लाइटर शेडो फॉर्म हुई है। नाउ स्टूडेंट्स शेडोज आर लॉन्गेस्ट ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर। शेडो जो है सबसे बड़ी कब बनती है, मॉर्निंग दिन में, और इवनिंग यानी शाम को। दे आर शॉर्टेस्ट एट द नून, और शॉर्टेस्ट कब बनती है, दोपहर के समय। आप देखते होंगे जब आपके ओवरहेड द सन होता है तो आपकी जो शेडो है, परछाई है, वो बहुत छोटी बनती है, मगर दिन के समय और शाम के समय आपकी जो परछाई है, शेडो है, वो बहुत लॉन्गेस्ट बनती है। The size of a shadow depends on the distance between the object and the source of light. बच्चों अब ये साइज हमारा चेंज क्यों होता है, ऐसा क्यों है मॉर्निंग में बड़ी बन रही है आफ्टरनून में छोटी? क्योंकि बच्चों जो साइज है वो डिपेंड करता है कि जो जहां से लाइट रेज आ रही है वो हमारे से कितने डिस्टेंस पे है। बच्चों इफ द डिस्टेंस इज लेस, अगर डिस्टेंस कम है हमारे बीच में, शेडो इज लार्ज। शेडो क्या है, लार्ज बनती है। आप देखते हैं कि मॉर्निंग में और इवनिंग में डिस्टेंस जो होता है सन का हमारे से कम हो जाता है, इसलिए हमारी शेडो जो है लार्ज बनती है। बट इन द इज द डिस्टेंस इज मोर, अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है देन द शेडो इज स्मॉल। जो नून के समय होता है सन का जो हमारे से डिस्टेंस होता है वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए शेडो हमारी स्मॉल बनती है। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द एक्सपेरिमेंट। बच्चों इसमें आपको शो कर रखा है टॉर्च का डिस्टेंस हमारे ऑब्जेक्ट यानी एप्पल से क्या है, दूर है, तो शेडो हमें शॉर्ट दिख रही है। आप टॉर्च के पास लेके आए हैं, एप्पल के पास टॉर्च को लेके आए हैं, तो फिर आपकी शेडो कैसे दिख रही है, लॉन्गेस्ट दिख रही है। जैसे हमने डिस्टेंस को कम करा हमारी शेडो का साइज बढ़ गया, हमने डिस्टेंस को ज्यादा करा शेडो का साइज डिक्रीज हो गया।
तो स्टूडेंट्स कम टू द मॉरल ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? एनर्जी कैन मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू अनदर ऑब्जेक्ट और मटेरियल। एनर्जी जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती बल्कि वो ट्रांसफर होती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। लेट्स री-रिवाइज। We see the things around us with the help of light. हम अपने आसपास की चीजों को लाइट की हेल्प से ही देख पाते हैं। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन दी अर्थ। अर्थ पे लाइट का मेन सोर्स सन होता है, सूरज होता है, जहां से हमें रोशनी मिलती है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक तरह की एनर्जी होती है। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। A force is a push or pull that cause an object to move or stop moving. फोर्स क्या होता है? किसी भी चीज को मूव करवाना या उसे मूव करते हुए रोक देना, बाय पुश और अ पुल। A shadow is a dark patch and is formed in the direction opposite to the source of light. शैडो एक डार्क पैच होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉर्म होता है जब उसके ऊपर लाइट रेज फॉल होती है। शैडो जो है ऑब्जेक्ट से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ। आई होप you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.